फ्रीक्स ऑफ नेचर। दोस्तों, इस मूवी में ज़ॉम्बी, वैम्पायर और इंसानों को एक साथ रहते हुए दिखाया गया है। अब कहानी की शुरुआत में हम डैग और लॉरेली नाम के कॉलेज स्टूडेंट को भागते हुए देखते हैं, जिनके पीछे वैम्पायर पड़े हुए हैं। वो उनसे बचते हुए एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, साथ ही वैम्पायर भी अब अंदर आ जाते हैं। फिर उन दोनों ग्रुप्स में फाइट होने लगती है, जिसमें डैग और लॉरेली उनसे बचते हैं। तभी एक पुलिस की कार घर के अंदर आ जाती है, जिससे कई वैम्पायर और ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब हम डैग को देखते हैं, जिसके पास एक वैम्पायर और एक ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए उसके पास आते हैं। तभी वहाँ एलियन का शिप आता है, इससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है इस इंसिडेंट के एक दिन पहले का, जहाँ एक कॉलेज दिखाया जाता है। इस कॉलेज में हमें इंसान और ज़ॉम्बी एक साथ दिखाए जाते हैं, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ सबसे टॉप पर वैम्पायर होते हैं, जिन्हें पीने के लिए खून की बोतल दी जाती है ताकि वो इंसानों को ना मारे। दूसरे नंबर पर थे इंसान, जो वैम्पायर और ज़ॉम्बीज से हमेशा डरे हुए रहते थे। और तीसरे पर होते हैं ज़ॉम्बीज, जहाँ ज़ॉम्बीज के गले पर एक स्पेशल बेल्ट बांध कर रखते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही उनके रहने की जगह भी अलग होती है, जहाँ जाना सभी के लिए मना होता है। और जब भी उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनके गले में वो बेल्ट बांध दी जाती है। अब कॉलेज के स्टार्टिंग सीन में हम डैग नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए कॉलेज आता है। तभी उसके पास से उसकी क्रश लॉरेली निकलती है, जिसे डैग लॉर कहकर बुलाता है, पर वो उसे भाव नहीं देती और आगे निकल जाती है। वहीं एक दूसरी लड़की पेट्रा को देखते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। तभी उसके पास मिलन नाम का वैम्पायर आता है और उसे अपनी वैम्पायर पार्टी में इनवाइट करता है। तभी वहाँ नेड नाम का लड़का आता है, जो कि कॉलेज का सबसे स्मार्ट और माइंडेड लड़का है। वो अपने लॉकर से सामान निकालने वहाँ आया होता है, लेकिन मिलन उसे धक्का देकर दूर कर देता है और एक दूसरा वैम्पायर उसके मुंह पर बुक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब क्योंकि वो वैम्पायर है, इसीलिए ह्यूमन उनसे ज्यादा बहस नहीं करते, इसीलिए वैम्पायर इन पर रौब जमाते हैं। अब नेड को बहुत इंसल्ट फील होती है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद नेड अपने प्रोफेसर के पास जाता है, जहाँ प्रोफेसर के मॉम डैड भी होते हैं। अब नेड अपने प्रोफेसर से कहता है कि शायद उसके पेपर में उन्होंने गलत ग्रेड लिख दिया है। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता कि जैसा हम चाहें वैसा ही मिले। नेड को कुछ समझ नहीं आता कि प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, इसीलिए प्रोफेसर समझाते हुए कहती हैं कि ये वर्ल्ड बहुत अलग है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पेपर में जो F लिखा है उसका मतलब फन है, ना कि वो कोई ग्रेड है। अब ये सीन देखकर इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग हैं। इसके बाद अब लंच टाइम होता है, जहाँ सभी फ्रेंड्स मिलकर खाना खाते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी मिलन नेड को फिर से धक्का मारकर उसे गिरा देता है। अब असल में नेड बहुत ही इनोसेंट लड़का है, इसीलिए मिलन उसे हमेशा टॉर्चर करता रहता है। इसके बाद हम मूवी के एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है रिक विल्सन। ये कॉलेज का बेसबॉल कोच होता है। इसके अलावा रिक की एक मीट फैक्ट्री भी है, जो कि यहाँ काफी फेमस है। लेकिन डैग रिक से नफरत करता है, क्योंकि रिक ने अपनी फैक्ट्री में सारे ह्यूमन एम्प्लॉय को निकाल दिया था, जिनमें डैग की माँ भी थी। असल में रिक ने इंसानों की जगह ज़ॉम्बीज को अपना एम्प्लॉय बना लिया होता है, क्योंकि उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद हम बेसबॉल मैच देखते हैं, जहाँ नेड का भाई चेस बैटिंग करता हुआ नजर आता है और डैग बॉलिंग करने वाला होता है। तभी डैग की नजर वहीं खड़ी अपनी क्रश लॉर पर पड़ती है। अब जैसे ही डैग बॉल फेंकता है तो वो सीधे चेस के फेस पर लगती है, जिससे चेस काफी इंजर्ड हो जाता है और डैग को टीचर्स की डांट सुननी पड़ती है। लेकिन डैग की बॉलिंग देखकर लॉर डैग से इम्प्रेस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है वैम्पायर की पार्टी में, जहाँ मिलन और पेट्रा किस कर रहे होते हैं। तभी मिलन उसके नेक पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा ऐसा करने से मिलन को रोक देती है। वो मिलन से कहती है कि मैंने तो इंटीमेट होने का सोचा था, ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे काटना चाहते हो। ये सुनकर मिलन उससे दूर हट जाता है और फिर पेट्रा से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसने आज तक उसके जैसी लड़की नहीं देखी। ये सुनकर पेट्रा उसे फिर से किस करने लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेड के घर पर, जहाँ चेस को चीट लगने से उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। मगर नेड सिर्फ इसीलिए परेशान था क्योंकि उसके पेपर में F ग्रेड मिला है। चेस अपने भाई का मजाक उड़ाता है, इसीलिए नेड उसे भला बुरा कहने लगता है। नेड के फादर कहते हैं कि उन्हें चेस के ड्रीम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। असल में उसके फादर चेस का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने फादर के अकॉर्डिंग चलता है। अब नेड अपने फादर से गुस्सा होकर रूम में चला जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स आकर उसे अपने हिसाब से चलने का कहते हैं। लेकिन नेड को एक इंजीनियर बनना है। वो चेस के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि फादर हमेशा उसी का एग्जाम्पल देते रहते हैं। फिर फादर से गुस्सा होकर घर से बाहर जाने लगता है और उसके फादर उससे गुस्से में चिल्लाते हुए भला बुरा कहने लगते हैं। दूसरी ओर हम डैग को देखते हैं, जहाँ उसके रूम में लॉर आई हुई थी। वो लॉर के करीब जाता है और उसे इंटीमेट होने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ डैग के फादर गेट नॉक करते हैं, इसीलिए लॉर डैग से बाद में मिलने का बोलकर विंडो से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही डैग के फादर वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि डैग के बेड पर स्मोकिंग का सामान रखा हुआ है। ये देख उसके पेरेंट्स उसे समझाने लगते हैं कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी में काफी बड़े बड़े चेंजेस होंगे। असल
असल में उन्हें पता चल गया था कि लॉर वहाँ आई हुई होगी। डैग बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वो अभी ये सब बातें नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपने पेरेंट्स को रूम से जाने का कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ज़ॉम्बीज के एरिया में, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वहीं हम नेड को भी देखते हैं जो वहीं की दीवार पर दुखी बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक ज़ॉम्बी लड़की आती है जो कि नेड को पहचानती है। असल में ये नेड के कॉलेज में ही पढ़ती है। नेड उससे पूछता है कि ज़ॉम्बी होना कैसा होता है। इस पर वो सिर्फ एक ही जवाब देती है कि उन्हें ब्रेन खाना पसंद है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तभी कुछ लोग मस्ती करते हुए उस लड़की के ऊपर बोतल फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख नेड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब नेड अपना पैर नीचे करके उस लड़की से कहता है कि वो उसके पैर पर बाइट कर दे। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी की तरह बनना चाह रहा था, ताकि उसे भी ज़ॉम्बी की तरह कुछ भी फील ना हो। फिर वो लड़की उसके पैर पर बाइट कर देती है। इसके बाद हम पेट्रा को देखते हैं जो कि मिलन के काटने की वजह से एक वैम्पायर में बदल रही थी। वो देखती है कि मिलन अब उसके किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी मिलन को उससे प्यार नहीं था, बल्कि वो सब एक टाइम पास था। वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद पेट्रा एक शॉपिंग स्टोर से ब्लड खरीद रही होती है। तभी वहाँ उसकी कॉलेज फ्रेंड भी आ जाती है, जो उसे खून खरीदते हुए देख समझ जाती है कि पेट्रा भी अब एक वैम्पायर है। हम पेट्रा को खून पीते हुए देखते हैं। दूसरी ओर हम नेड को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उस लड़की के घर वालों के साथ ब्रेन खाकर डिनर कर रहा है। वहीं डैग लॉर के बारे में सोचकर बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि डैग को लॉर से प्यार था। तभी उस टाउन में एक एलियन शिप आता है जिसकी रोशनी बहुत तेज दिखाई दे रही थी। नेड, पेट्रा और डैग उसे देखकर दंग हो जाती हैं कि आखिर वो क्या चीज है। इसके बाद रिक सभी ह्यूमंस को एक जगह इकट्ठा कर मीटिंग करता है, जहाँ वो एलियन के बारे में बताता है, लेकिन अभी तक उनका एलियन के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मीटिंग में सभी लोग एलियन को बुलाने के पीछे वैम्पायर का हाथ समझते हैं। दूसरी ओर वैम्पायर के ग्रुप लीडर प्रोफेसर ये कहती हैं कि एलियन को बुलाने के पीछे इंसानों का हाथ है, जिससे वो हमें भगा सके। वहीं पेट्रा आती है जो मिलन को देखती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए बहुत दुखी हो जाती है। अब प्रोफेसर सभी वैम्पायर को इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। ठीक इसी तरह इंसानों का ग्रुप भी वैम्पायर के खिलाफ हो जाता है। तभी हम ज़ॉम्बीज का ग्रुप देखते हैं जहाँ उनका लीडर कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसीलिए नेड उससे पूछता है कि उन्हें इकट्ठा क्यों किया गया है। इस पर वो कहता है कि आज उन्हें ब्रेन नहीं मिला है। असल में ज़ॉम्बी दिमाग से डम्ब होते हैं, उन्हें पता भी नहीं था कि एलियन उनके टाउन में आए हुए हैं, लेकिन नेड के पास अभी भी इतना माइंड था कि वो एलियन के बारे में जानता था। इसके बाद नेड सबसे कहता है कि इंसानों ने यहाँ ब्रेन इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हम रहें या ना रहें उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज़ॉम्बी ग्रुप इंसानों और वैम्पायर से काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब नेड सबको लेकर उस जगह से बाहर जाता है, क्योंकि एक वही था जो थोड़ा माइंड से सोच पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन में तीनों ग्रुप्स के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनका फ्रेंड है और कौन फैमिली। सब एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं। वहीं लॉर की कार में डैग आता है जो उसे बाहर की हालत बताता है, लेकिन लॉर स्मोक कर रही होती है। उसे नशे में सब मजाक लग रहा था। डैग उससे कुछ बोलता इससे पहले लॉर अपने पैर से इशारा करती है कि वो इंटीमेट होना चाहती है, इसीलिए डैग किसी की परवाह किए बिना लॉर के साथ अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर पेट्रा मिलन से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब क्योंकि मिलन लॉर के साथ भी इंटीमेट हो चुका था, इसीलिए पेट्रा मिलन से पूछती है कि उसने लॉर को वाइट क्यों नहीं किया, जिस पर मिलन लॉर की तारीफ करने लगता है कि वो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके साथ उसे इंटीमेट होना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जैसे ही पेट्रा मिलन को धक्का देती है तो मिलन उसे बुरी तरह कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे पेट्रा इंजर्ड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डैग के घर में, जहाँ लॉर और डैग इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक वैम्पायर ज़ॉम्बी को मारते हुए अंदर आ जाता है। ये देख दोनों काफी डर जाते हैं और विंडो से कूदकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी वैम्पायर आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो वहाँ के वैम्पायर को मारने लगता है। वो सभी वैम्पायर को मारकर डैग और लॉर को बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उस आदमी पर अटैक कर उसे बहुत बुरी तरह खाने लगते हैं। अब इन सबसे बचते हुए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के पीछे काफी सारे वैम्पायर पड़ गए थे। साथ ही पेट्रा जब लॉर को देखती है तो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब जैसे ही दोनों एक घर में जाती हैं तो वहाँ पहले से ही ज़ॉम्बी होते हैं। अब जैसे ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ वैम्पायर भी आ जाते हैं। यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट होने लगती है। इस दौरान पेट्रा लॉर को पकड़ लेती है और उसे काट लेती है। अब डैग पेट्रा पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर रुक जाता है। अब वैसे ही खतरनाक फाइट चलती रहती है। तभी एक पुलिस कार घर के अंदर आ जाती है और काफी लोग घायल हो जाते हैं। अब बस यहाँ डैग, नेड और पेट्रा होती हैं। दोनों डैग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी एलियन शिप की लाइट वहाँ पड़ती है, इसीलिए दोनों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो तीनों ही बाहर जाकर उस शिप
रिक को देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलियन शिप लोगों को, चाहे वो वैम्पायर हो या ज़ॉम्बी या इंसान, सभी को ही अपनी ओर खींच रही है और लोग गायब होने लगते हैं। अब लाइट से बचने के लिए डैग उन दोनों से कहता है कि उन्हें नीचे बेसमेंट में जाकर छुपना होगा और वो बेसमेंट का डोर नॉक करने लगता है क्योंकि ये घर डैग के पियानो टीचर का था। अंदर से पियानो टीचर उस डोर को ओपन नहीं कर रहे थे, पर जब डैग उन्हें समझाता है कि बाहर एलियन का अटैक हुआ है और वो कोई वैम्पायर नहीं बल्कि उनका स्टूडेंट डैग है, इसीलिए टीचर गेट ओपन कर देते हैं। अब वो तीनों अंदर बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ टीचर डैग को वहाँ का ट्रैप डोर बंद करने का कहता है ताकि और कोई अंदर ना सके। अब जैसे ही डैग डोर क्लोज करने जाता है तब तक नेड और पेट्रा टीचर और उसकी मॉम को मार डालते हैं। असल में उन्हें बहुत भूख लगी थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने उन्हें मार दिया। अब जब डैग ये देखता है तो दोनों से बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो तीनों वही टाइम स्पेंड करते हैं ताकि एलियंस से बच सकें। अब पेट्रा अपने बचपन की बातें बताती है कि कैसे डैग ने उसे स्कूल टाइम में सबके सामने इंसल्ट किया था। असल में डैग ने पेट्रा के बारे में अफवाह उड़ा दी थी कि उसकी और पेट्रा के बीच इंटीमेट होने वाला था। डैग ये सुनकर पेट्रा से उस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि ये उसके बचपन की गलती थी, वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन तीनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन तभी डैग अपने पेरेंट्स को लेकर काफी टेंशन में आ जाता है और उनसे अपने पेरेंट्स के पास चलने के लिए कहता है। लेकिन पेट्रा कहती है कि उसे चलने के लिए पहले ब्लड चाहिए, यानी कि खून चाहिए। इसीलिए डैग उनसे कहता है कि वहीं रास्ते में हाई स्कूल पड़ेगा जहाँ हमें फूड और खून मिल जाएगा, उसके बाद हम मेरे घर जाएंगे। अब जैसे ही वो बेसमेंट का गेट ओपन करते हैं तो वहाँ एलियंस उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए वो वापस बेसमेंट में आ जाते हैं और एलियन से बचने के लिए पीछे के दरवाजे को ओपन कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पेट्रा वैम्पायर होने के कारण धूप में जलने लगती है, इसीलिए डैग अपने कपड़े उतार कर उसे पहना देता है, इससे पेट्रा की बॉडी सनलाइट से बच सके। अब नेड एलियन को वहाँ देख उनकी ओर भागने लगता है। वहीं डैग पेट्रा को वहाँ से जाने का बोल हाई स्कूल में मिलने का कहता है। अब एलियन डैग के पास आता है और सीन शिफ्ट हो जाता है हाई स्कूल में जहाँ पेट्रा नेड को पकड़ कर ले जा रही होती है। तभी वहाँ डैग भी आ जाता है जो बताता है कि एलियन उसके पास आ गए थे लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं किया, जैसे उसे देख भी नहीं पा रहे हो। तभी नेड बताता है कि तुम बिना कपड़ों के थे, इसीलिए एलियन तुम्हें नहीं देख पाए, क्योंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से एलियन कपड़ों को स्कैन करके लोगों को उठा रही हैं। तभी नेड बेहोश हो जाता है क्योंकि अब उसे ब्रेन की जरूरत है, इसीलिए वो उसके लिए ब्रेन लाते हैं। फिर डैग नेड से पूछता है कि तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो तुमने ज़ॉम्बी से बाइट कैसे करवा लिया। इस पर नेड अपने फादर की बुराई करते हुए सारी बात बताता है कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब डैग और नेड के बीच झगड़ा होने लगता है क्योंकि दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर डैग ने कूल बनने के लिए अपने स्मार्ट माइंड फ्रेंड नेड से दोस्ती तोड़ दी थी। अब नेड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं डैग अब एक जगह दुखी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पेट्रा आती है जो सबसे पहले डैग को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने लॉर को मारा था। साथ ही लॉर के बारे में बताती है कि वो काफी झूठी लड़की थी, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाकर उसके साथ इंटीमेट किया था, इसीलिए उसने गुस्से में उसे मार डाला। अब यहाँ डैग उसको रोता देख शांत करने लगता है। फिर दोनों के बीच किस हो जाती है, लेकिन तभी डैग को किस करते हुए पेट्रा उसके नेक पर किस करती है। तभी डैग उसे रोक देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पेट्रा उसे बाइट करना चाहती है। असल में ऐसा नहीं होता, पेट्रा उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो डैग से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एलियन शिप आ जाती है, यानी ये जगह भी अब उनके लिए सेफ नहीं है। डैग उनसे अपने घर में चलने के लिए कहता है। तभी पेट्रा को ख्याल आता है कि वो एलियन से बच सकती हैं अगर वो अपने कपड़े उतार कर बाहर जाए तो, इसीलिए अब वो तीनों अपने कपड़े रिमूव करके वहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन डैग के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं होते, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ एलियन आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो तीनों ही एलियन से फाइट करके उस पर अटैक करते हैं। एलियन से बचने के दौरान नेड अपने फ्रेंड डैग को एलियन के सामने से हटा देता है, जिससे एलियन सिर्फ नेड को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ बस डैग और पेट्रा ही होते हैं। डैग अपने बचपन को याद कर नेड के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ नेड वापस आ जाता है जो बताता कि एलियन ने मुझे किसी दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया था जहाँ से मैं यहाँ आ गया, और एलियन लोगों को मार नहीं रहे बल्कि उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनो डैग नेड से पूछता है कि क्या तुमने वहाँ मेरे पेरेंट्स को देखा, क्या वो अभी भी जिंदा हैं? इस पर नेड कहता है कि तुमने शायद एलियन को मार दिया था, जिस वजह से वो मुझे सही जगह पर नहीं पहुँचा पाया और शहर के बीच किसी जगह पर फेंक दिया। साथ ही वो बताता है कि एलियन को टेट्राफ्लू और एक्सीपिन नाम के केमिकल की तलाश है, जिसका टेस्ट मीट की तरह होता है, और ये केमिकल हम एलियन को देकर उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं, जो कि हमें रिक की फैक्ट्री पर मिलेगा, क्योंकि रिक उस केमिकल का यूज करके घोड़े के टिश्यूज को बदलकर चिकन जैसा टेस्ट लाता है। मतलब हम घोड़े के टिश्यूज को चिकन समझकर इतने सालों से खा रहे थे। ये सुनकर डैग और पेट्रा हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत गंदा फील होता है कि वो चिकन समझकर क्या खा रहे थे। ये सब रिक की वजह से हुआ था, इसीलिए अब वो तीनों रिक की फैक्ट्री में जाते हैं उस केमिकल को लेने के लिए, जहाँ वो रिक से बात करते हैं, लेकिन वो
उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता। डैग को उस पर गुस्सा आता है और वो रिक की कॉलर पकड़ लेता है कि वो अब तक सब लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें कुछ भी खिला रहा था। तभी उन्हें रिक की गर्लफ्रेंड की चीख सुनाई देती है। यहाँ नेड ने रिक की गर्लफ्रेंड को खाकर उसे मार डाला था। इस बात से गुस्सा रिक उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वहाँ एलियन आ जाते हैं और डैग जानबूझकर एलियन के सामने जाने का कहता है ताकि वो बाकी के लोगों के पास पहुँच जाए। होता भी ऐसा ही है। एलियन उन्हें अपनी ओर खींच लेता है और बाकी के लोगों के पास उन्हें भेज देता है। यहाँ पर 3 हिस्से किए हुए थे जिसमें वैम्पायर, ज़ॉम्बी और इंसान अलग अलग हिस्सों में थे। अब यहाँ पेट्रा मिलन से मिलती है जहाँ मिलन उससे कहता है कि तुम अभी अभी बाहर से आई हो और तुम्हारे पास थोड़ा ब्लड होगा, इसीलिए वो खून मुझे शेयर करो। लेकिन पेट्रा उस पर भड़क जाती है और उसके पेट में मार देती है। वहीं दूसरी ओर नेड को अपनी फैमिली मिलती है जहाँ उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन गई है। तभी उसके फादर बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है और अपने फादर के गले लग जाता है। वहीं इंसानों के सेक्शन में डैग को भी उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं जो कि अभी भी इंसान ही थे। उन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर लॉर पर पड़ती है जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी। तभी लॉर के पास पेट्रा आती है जो उससे अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। लॉर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो वैम्पायर बनकर काफी खुश थी। इसके बाद डैग नेड को कहता है कि मुझे तुम्हारे सोच की जरूरत है जिससे हम ये शील्ड तोड़ सकें। इसके बाद हम एलियन को वो चीज दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। अब पेट्रा, डैग और लॉर तीनों ही नेड को चीयर करने लगते हैं कि वो सोच सकता है क्योंकि उसका माइंड बहुत स्मार्ट है। तभी नेड को याद आता है कि उसने ऐसे ही बचपन में स्कूल के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। फिर नेड डैग को किसी डॉस अटैक के बारे में बताता है। इसे सुन डैग समझ जाता है कि नेड सबको एक साथ इस शील्ड पर अटैक करने को कह रहा है। ऐसा करके ये शील्ड टूट सकती है। तभी वैम्पायर और इंसानों के बीच बहस होने लगती है और वो लड़ने लगते हैं। इस पर डैग उन्हें समझाता है कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो सब मारे जाएंगे जैसा कि एलियन चाहते हैं, इसीलिए हम सबको एक साथ रहकर ये काम करना होगा जिससे हम इस शील्ड से आजाद होकर अपने टाउन को बचा सकें। ये सारी बातें सुनकर सब लोग यूएसए बोल बोल कर चीयर अप करने लगते हैं। फिर एक साथ उस शील्ड पर अटैक करके उस शील्ड को तोड़ देते हैं और वहाँ से भागकर सीधे रिक की मीट फैक्ट्री में वो केमिकल लेने चले जाते हैं। यहाँ रिक सब पर गन से शूट करने लगता है लेकिन डैग रिक की तारीफ कर उसे कंट्रोल करता है। साथ ही वहाँ के सभी लोग रिक का नाम लेकर चीयर अप करने लगते हैं जो कि रिक को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो गेट ओपन कर देता है। उनके साथ ही वहाँ पर एलियन भी आ जाते हैं जिनके लिए रिक वो केमिकल रिलीज कर देता है। उस केमिकल को देखकर एलियन की बॉडी से बहुत छोटे छोटे क्रिएचर निकलने लगते हैं जो कि उस केमिकल में जाने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक बहुत ही ज्यादा रोशनी दिखती है। वो छोटे छोटे क्रिएचर केमिकल में मिलकर एक बड़े एलियन में चेंज हो गए होते हैं जहाँ वो एलियन सभी को थैंक्स कहता है क्योंकि उन लोगों ने उसे ये केमिकल दिया। फिर वो एलियन सभी को लेक्चर देने लगता है कि उसने उन्हें इसीलिए कैद किया ताकि वो एक दूसरे को ना मारे। एलियन उन सभी की बुराई करने लगता है कि तुम लोग कीड़ों की तरह झगड़ते हो। ये कहकर वो अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा होता है लेकिन पेट्रा को उस पर गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम पहले तो अपनी शिप से यहाँ आए, फिर हमें डराया और अब हमारी बुराई कर रहे हो। अब सभी लोगों को उस एलियन पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी रिक उस एलियन के मुंह पर हथौड़ी फेंककर मार देता है। इसके बाद एलियन को बहुत गुस्सा आता है। वो लोगों पर अटैक करने लगता है और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी गलती से उस एलियन पर अमोनिया लिक्विड गिर जाता है जिससे वो एलियन मेल्ट होने लगता है। ये देख डैग अमोनिया लिक्विड के पाइप पकड़कर एलियन के ऊपर लिक्विड डालने लगता है। साथ ही बाकी के लोगों को भी ऐसा करने को कहता है। अब सभी लोग एलियन पर अमोनिया लिक्विड डालने लगते हैं। इसी दौरान मिलन पेट्रा पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी डैग की नजर पेट्रा पर पड़ती है, इसीलिए उसे बचाने के लिए मिलन से लड़ने लगता है। पर मिलन बहुत पावरफुल था, वो डैग का गला दबा देता है। अब मिलन के जाने के बाद अचानक डैग के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि डैग की आंखें एक वोल्फ की तरह हो गई हैं, यानी डैग एक वेयर वुल्फ है। उसकी बॉडी एक वुल्फ में बदल जाती है। जिसके बाद वो मिलन को उठाकर फेंक देता है और पेट्रा से दूर रहने को कहता है। फिर मिलन डैग पर हमला करने वाला होता है लेकिन गलती से उसके पेट में लोहे की रॉड चली जाती है और वो वहीं फटकर मर जाता है। अब यहाँ डैग के पेरेंट्स जब डैग के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि उनका बेटा वुल्फ में बदल गया है। दोनों ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो गया। इसके बाद हम उस एलियन को देखते हैं जो कि बहुत छोटा हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो अपनी शिप में वापस चला जाता है और वहाँ से एक एटॉमिक बॉम्ब उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। पर नेड उस बॉम्ब को कैच कर लेता है। फिर उस बॉम्ब को डैग की ओर फेंक उसे दे देता है। इसे डैग वापस उसी शिप में फेंक कर उस शिप को बुरी तरह ब्लास्ट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे हैं। साथ ही डैग अब लॉर की जगह पेट्रा से प्यार करने लगा है। नेड भी अपनी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नजर आता है। और इसी के साथ ये मूवी
भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।